नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली हैं। हालांकि 25 नवंबर 2020 को ये सीटें खाली होंगी, लेकिन राज्यसभा से संबंधित आपको हम विश्लेषण से जानकारी देंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी और उसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कैसे पड़ेगा। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं और 4 सीटें वर्तमान में खाली हैं। उन 4 सीटों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन 403 में से करीब 307 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो है उनके पास सीट मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी 307 सीटें जो है वर्तमान में जीत चुकी है, उनके पास है। और अपना पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी पार्टी के रूप में भूमिका बना रही है, अपना पार्टी, उनके पास 9 सीटें हैं विधानसभा की। और निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं वे 3 हैं। और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व की जो पार्टी है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, उनकी टोटल विधानसभा में जीती गई सीटें हैं 49, जो वर्तमान परिस्थितियों में है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है, उनके पास है 18 सीटें और कांग्रेस के पास है 7 सीटें। निर्दलीय जो आते हैं उनके पास है 4 सीटें और जो दूसरी पार्टी है एसबीएसपी, उनके पास है 4 सीटें। यानी 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में 307 सीटें हैं। तो बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आपको बता दें कि 10 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही है उत्तर प्रदेश में। 10 की 10 सीटें महत्वपूर्ण है। आपको ये पता होगा कि राज्यसभा में जब भी कोई बिल पारित कराना होता है तो सरकार को जो है पूर्ण बहुमत राज्यसभा में होगा, तभी उस बिल को पारित करवा सकते हैं। वर्तमान में मोदी की सरकार है, लोकसभा के पास इनके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती रहती है। तो मोदी चाहते हैं कि राज्यसभा में भी उनके पास अच्छी खासी सीट हो, ताकि कोई भी बिल पारित कराना हो तो आसानी से करा सकते हैं। तो 10 सीटें हैं टोटल जो राज्यसभा का चुनाव करेगी। आपको यह भी बता दें कि 4 सीटें जो विधानसभा की खाली हैं वे कौन कौन सी है। उत्तर प्रदेश में सबसे जो विधानसभा की सीट खाली है उसमें टुंडला जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें SP बघेल जो सांसद बने थे, इसी के कारण उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। टुंडला विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली है। बांगरमऊ सीट भी खाली है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सेंगर ने जीत दर्ज की थी और वर्तमान में उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है कुछ शोषण करने के जुर्म में। और सवार जो विधानसभा सीट है वहां से भी खाली है। अब्दुल्ला आजम यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने जीत दर्ज की थी। आजम खां के लड़के हैं। डेट ऑफ बर्थ गलत सर्टिफिकेट बनाने के जुर्म में इन्हें सजा दी गई है। बुलंदशहर से जो सीट खाली है, चौथी सीट है, जो भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह सिरोही का निधन हो गया था, इसलिए ये 4 सीटें खाली है। और 4 सीटों पर उपचुनाव भी जल्द से जल्द होने वाला है, आपको ये भी बता देते हैं। और आपको बता दें कि वर्तमान में 10 सीटें खाली हैं, लेकिन राज्यसभा की टोटली बात करें उत्तर प्रदेश में तो 31 सीटें हैं। 31 में से वर्तमान में 15 बीजेपी के पास हैं और एसपी के पास, समाजवादी पार्टी के पास 9 सीटें हैं, बीएसपी के पास 4 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। और निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट में आते हैं 1 सीट जो अमर सिंह हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये राज्यसभा सांसद बने थे। आपको याद होगा कि कपिल सिब्बल जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा जो है कैंडिडेट थे, जब वोटिंग हो रही थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। हालांकि कपिल सिब्बल फिर भी जीत हासिल कर दी, लेकिन जैसे ही जीत दर्ज की उन 6 विधायकों पर अनुशासनहीनता के कारण कांग्रेस पार्टी ने उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी थी। तो अब की बार क्रॉस वोटिंग का भी डर सता रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब इसलिए भारतीय जनता पार्टी को। आपको ये बता दें
कि वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी के जो 3 राज्यसभा सांसद हैं, अरुण सिंह जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, नीरज शेखर जो चंद्रशेखर जो पूर्व पीएम है भारत के, उनके बेटे हैं, वो भी राज्यसभा जो है सांसद है। हरदीप पुरी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वर्तमान में, हरदीप पुरी जो वर्तमान में सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं। ये इन 3 लोगों का, इन 3 नेताओं का जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनकी जो है कार्यकाल के तौर पर राज्यसभा सीट खाली हो रही है। और 4 सांसद एसपी के हैं, 2 बीएसपी के हैं, 1 कांग्रेस का है। आपको ये बता दें वर्तमान में अगर बीएसपी की बात करें तो रामगोपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो भी राज्यसभा सांसद है। उनकी भी जो है 25 नवंबर के आसपास राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। रवि प्रकाश वर्मा की भी सीट खाली हो रही है जो कि एसपी के हैं, सपा के। चंद्रपाल यादव और जावेद अली खां जो समाजवादी के हैं, इनकी भी जो है सीट खाली हो रही है, कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं बीएसपी की बात करें तो वीर सिंह और राजा राम, इनकी भी सीटें खाली हो रही हैं। और कांग्रेस पार्टी से पीएल पूनिया की सीट खाली हो रही है और इन पर चुनाव होना है। आपको ये भी बता दें कि जिस पार्टी के पास 37 विधायक होंगे जिसके पक्ष में, वो 1 राज्यसभा सांसद आराम से बना सकता है। और विभिन्न प्रकार की हमने गणना की, उसी के आधार पर हम बता रहे हैं कि 10 में से 9 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत दर्ज कर लेगी। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, उनके विधायक अपनी ही पार्टी के समर्थन में वोटिंग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 10 में से 9 सीटें आराम से जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, करीब केवल 1 ही सीट अब की बार वो जीत पाएगी। और अब की बार बीजेपी पार्टी को जो इन 10 सीटों में से 6 सीटों का बड़ा लाभ हो रहा है। और आपको बता दें कि एक बड़ा कारण ये भी है विपक्ष के लिए, क्योंकि जो सपा और बीएसपी का यदि गठबंधन होता, आपस में मिले जुले होते, तो वो 1 सीटें ज़्यादा भी प्राप्त कर सकते थे। यानी जहाँ पर सपा अब की बार केवल 1 सीट जीत दर्ज कर सकती है, अगर सपा और बीएसपी का गठबंधन होता तो 1 और सीट भारतीय जनता पार्टी से खींच लेते। टोटल बीएसपी और एसपी के पास 2 राज्यसभा सीट इन 10 सीटों में से हो जाती। तो ये भी प्रक्रिया चल रही है। अगर बीजेपी पार्टी के अंदर कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो वर्तमान परिस्थितियों में आपको फिर से बता देते कि 10 में से 9 सीटें बीजेपी आराम से जीतेगी और समाजवादी पार्टी 1 सीटें आराम से जीत जाएगी। और प्रत्येक सीट पर भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, किसको कहां से, किस समाज से, किस जाति से, किस धर्म से, किस क्षेत्र से कौन से कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजा जाए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा लाभ हो सके। ये भी एक बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने खेली है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास तय है 1 सीट आना, क्योंकि उनके पास आंकड़ा है विधायकों का, 49 विधायकों का, तो 1 राज्यसभा सांसद आराम से बना लेगी। तो 1 जो सांसद बनेगा वो देखने वाली बात होगी। क्या ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने चाचा राम गोपाल यादव को फिर से राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, क्योंकि आपस में मनमुटाव हो गया था, अब फिर से वो मनमुटाव दूर हो रहा है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि प्रक्रिया समाजवादी पार्टी में चल रही है। और राज्यसभा के अनुसार ही आगे वे जातिगत धार्मिक क्षेत्र के अनुसार या अन्य जो प्रक्रिया चलती है उत्तर प्रदेश में, उसी के आधार पर विधानसभा में प्रत्येक पार्टी अपना शंखनाद करेगी। ये जरूर कहेंगे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है। आपको हम डिटेल से सभी राज्यों से संबंधित जो चुनाव होते हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या अन्य कोई चुनाव हो, उसके बारे में हम जानकारी देते रहते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती हो तो इस न्यूज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी पार्टी पसंद है और वो पार्टी किन कारणों से आपको पसंदीदा लगती है।